इतने बड़े बड़े ड्रामाज आपने, औलाद जैसा ड्रामा, हसद, जलन, रिसेंटली एक बहुत हाइप बन गई है ड्रामे की, कभी मैं कभी तुम। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि ये इतना जाएगा? हमें एक ब्लॉकबस्टर की ज़रूरत थी। हमारे भाई वालों के पास, मेरे पास तो सब प्रोडक्शन हाउसेज के पास ना एक ड्रामा खुदा और मोहब्बत है उनके पास। बिग बैंग के पास ऐसा ड्रामा नहीं था। सर ये ड्रामा बीच में एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था, ड्रामे ने ये इलीगल काम किया था, क्या था इसके पीछे क्या? सक्सेस में जब आप होते हो ना, फिर हर किसी ने ना वहाँ से कोशिश करता है कि मैं भी अपना हाथ ही खोल लूँ। सोशल मीडिया के आने से जो टीवी है, क्योंकि अब लोगों ने देखना कम कर दिया, इसको क्या नुकसान हुआ है या इसको फायदा हुआ? हर चीज़ की ना एक एक्सपायरी ज़रूर होती है, एक्सपायर तो सब में होना है। अक्सर ड्रामास की अगर स्टोरीज देखी जाए ना, तो उसके अंदर तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा है। प्रोड्यूसर्स या राइटर्स या डायरेक्टर्स ऐसे ड्रामास को प्ले करते हैं। मुझे याद है जब हमने जलन ड्रामा बनाया था, बड़ा उस पर ना कंट्रोवर्सी चली थी कि ये है ऐसी लड़कियां कैसे होती हैं जो अपने बहन के मियाँ को ये करेंगे, बट होते तो है ना मेरी जान। एक चीज़ में हमारा मुल्क जो है ना थोड़ा सा पीछे है, वो है फिल्म इंडस्ट्री। जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री देखें, कितनी बड़ी है, कितना नाम है उसका, क्या चीज़ें हैं टेक्निकली आप बताएंगे जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री पीछे है? अल्लाह जन्नत में जगह दे सुल्तान भाई साहब को, बट उन्होंने जितनी खिदमत की उसके साथ ज़्यादती भी की। कास्टिंग काउच नाम की एक चीज़ है, कहा जाता है कि प्रोड्यूसर का अगर किसी एक्ट्रेस पे या एक्टर पे दिल हो ना, तो उसी को कास्ट करे। जान की अमान चाहूँ तो ये सवाल कर लूँ, आप बताएं क्या ऐसा होता है कि इस बिहाफ पे कास्टिंग होती है? अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, तरह तरह के गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते हैं। तो आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है ना, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इनसे मिलने के लिए, इनसे बात करने के लिए। और इनकी जो खसूसियात हैं, ये प्रोड्यूसर हैं, डॉक्टर हैं, एक्टर हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान को बहुत सर्व कर चुके हैं। आज हमने बुलाया हुआ है डॉक्टर अली काज़मी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। और मैं पहले तो आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ कि मैंने 3-4 महीनों से टॉप ही नहीं करा रहा था, वाकई बिजी था और बीच में अरबैन पे भी जाना पड़ा। उससे पहले से मेरी बात हुई थी, तो उसके लिए पहले माजरत, और आप लोगों ने बुलाया, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू। सर, इंसान का सबसे कीमती उसका वक्त होता है, आपने अपना वक्त दिया है हमें, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, एमबीबीएस डॉक्टर, फिर प्रोड्यूसर, फिर एक्टर भी, इतनी सारी चीज़ें, मतलब डॉक्टर बनने के बाद क्या आपको उस पर यकीन नहीं था कि आप इससे कमा लेंगे? आप प्रोड्यूसर भी बने, कैसे बने और डॉक्टर कैसे बने, पहले तो ये बताएं। अच्छा, तरतीब डिफरेंट है, थोड़ी सी फर्क है। पहले डॉक्टर, फिर एक्टर, फिर प्रोड्यूसर। यार डॉक्टरी तो ये था कि हमारी फैमिली में ना सब डॉक्टर हैं। सब डॉक्टर? मेरी 2 बहनें, वो भी डॉक्टर हैं, मेरा भाई भी डॉक्टर है, और मेरा अब्बा भी डॉक्टर है। मेरे अब्बा ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, तो अब्बा की विश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी विश नहीं थी। मेरी विश थी कि मैं जहाज उड़ाऊं, लेकिन खैर अब्बा हमेशा सही होते हैं। तो जैसे मैंने अपने बेटे को कहा है कि तुमने जहाज उड़ाना है, अच्छा। तो बेचारा वो भी कुछ नहीं कह सकेगा, और उसने कहा कि अब्बा जो आपकी मर्जी। उड़ाइए। जैसे मैंने हाँ किया डॉक्टर बनने के लिए, तो वो भी अभी उसने अपना कोर्स कर लिया है जहाज का, फ्लाइंग के लिए। तो डॉक्टर तो ऐसे बना कि अब्बा ने कहा कि तुझे डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर बन गए। उसके बाद एक्टिंग जो मेरी स्टार्ट हुई, वो बेसिकली पता नहीं, मैं खुद को तो नहीं कहता, लेकिन मेरी बहनों को मैं प्यारा लगता था बचपन में। तो हमेशा कहती थी कि यार आप टीवी पे हैं, टीवी पे हैं। जब वो टीवी, उस ज़माने पीटीवी का ज़माना था, पीटीवी के ज़माने में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब टाइम के साथ खुद ही मौका मिल गया, एक डायरेक्टर दोस्त था एहसान अली ज़ैदी, उसने मुझे कहा कि मेरा एक प्ले है, उस टाइम एक न्यूज़ चैनल, एक जियो लॉन्च होने वाला था, उसका एक ड्रामा था, उसमें एक डॉक्टर का करेक्टर था, वो कर ले। तो क्या वो किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ गई, शौक बढ़ा, थोड़ा सा शौक स्क्रीन पे बढ़ा। देख के। हाँ, उसके बाद जब एक्टिंग की, तो तब मुझे पता चला कि प्रोड्यूसर भी कोई एक चीज़ होती है। फिर जब प्रोड्यूसर देखा, तो एक ठरक उसी टाइम जाग गई कि यार मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको टीम चाहिए होती है, हर बिजनेस के लिए ना आपको टीम चाहिए होती है। तो मैं जल्दी में नहीं था कि मुझे कल ही प्रोड्यूसर बनना है, अब्बा की ज़मीनें बेच के सारी चीज़ें करके मैं आके प्रोडक्शन करूं। फर्स्ट आई चूज द पीपल, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, किनके साथ ये काम बिजनेस करना चाहिए। तो पहले मैंने एहसान के साथ किया, जिसके साथ मैंने डायरेक्शन किया, फिर मोहसिन तलत के साथ मैंने प्रोडक्शन की। एट द एंड आई एम विद फहद मुस्तफ़ा, द लेजेंड के साथ, स्टिल वी आर टुगेदर। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, स्टार है,
उनके साथ आपका बिजनेस है, उनके साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो ये कैसे हुआ? उनके साथ कैसे स्टार्ट किया? नेचर वाइज वो कैसे हैं? एज अ आर्टिस्ट वो कैसे हैं? पहले तो उसी पे कैसे स्टार्ट किया यार, प्रोडक्शन में करता था, 4-5 सीरियल मैंने पहले किए हुए थे, 2 जापान में किए थे, एक बैंकॉक में, एक पाकिस्तान, मैच की प्रोडक्शन के नाम से। तो फहद भाई और मेरी जो मुलाकात होती थी ना, वो होती थी हमारी क्रिकेट मैच पे। अच्छा, उनको भी शौक है बहुत क्रिकेट? वो तो क्रिकेट, मुझे शौक नहीं है, वो तो प्रॉपर प्लेयर है एंड ही इज अ ब्यूटीफुल क्रिकेटर। तो वहाँ पे हमारी मुलाकातें होती थी। तो एक दफ़ा हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारी जहाज में बिग बैंग बना था, हवा में बने, हवा में बना था। और मैंने उड़ भी रहा है सर आज। तो फिर फहद भाई से मैंने यही कहा कि आप यार हमारा कॉल नहीं पिक करते, तो उसने कहा तुम्हें इसलिए कॉल करते हो कि मेरे ड्रामे में काम करो, एंड देन वी स्टार्ट टुगेदर। अल्लाह ने बस उसके बाद जो हाथ पकड़ा है, तो अब चल रहा है सिलसिला। इतने बड़े बड़े ड्रामाज आपने, औलाद जैसे ड्रामा, हसद, जलन, और अभी एक बहुत रिसेंटली एक बहुत हाइप बन गई एक ड्रामे की, कभी मैं कभी तुम। शुक्र। सर ये क्या इसके पीछे स्टोरी थी, या किस तरह से ये बना है? इसके बनने में रुकावट आई थी, या ये जब बन रहा था तो, क्योंकि एक प्रोड्यूसर का एक विजन जो होता है ना, वो आगे की देख रहा होता है किसी भी चीज़ पे काम करने से पहले। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि ये इतना जाएगा? और इसमें एक नई चीज़ ये थी कि फहद मुस्तफ़ा खुद इसमें प्ले कर रहे हैं, ये उनका पहले से प्लान था? इसकी जरा स्टोरी बताएं। यार देखें, बिग बैंग बन गया, अचानक बना, बड़ा बन गया, बट हमें एक ब्लॉकबस्टर की ज़रूरत थी, जिसके लिए लाइक हुमायूं भाई वालों के पास, मेरे पास तो ऐसे सब प्रोडक्शन हाउसेस के पास ना एक ड्रामा खुदा और मोहब्बत है उनके पास, तो इस टाइप के ना ड्रामे। बट बिग बैंग के पास ऐसा ड्रामा नहीं था। जो हम जब भी दुआ करते थे, हिट से, बिग हिट और हिट में ना बड़ा फर्क होता है। हिट तो हमारे पास बहुत थे, ठीक है, नेम हिट तो थे, बट बिग हिट मिस कर रहा था हमारा। तो नियतें, अल्लाह से दुआएं, किस्मत, एंड फहद मुस्तफ़ा डेफिनेटली, हाँ, वो वापस आना, इज अ लेजेंड एंड ऑनेस्टली इज अ ट्रू स्टार। बड़ा कम होता है कि आप किसी इंसान को, जितना वो अच्छा इंसान है उतना अच्छा एक्टर भी है, उतना अच्छा होस्ट है। तो बस ऐसे ही, और स्टिल हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी इस सक्सेस को। अल्लाह मियां ने वाकई उन्हीं का एहसान है कि जो भी बनाए। सर ये ड्रामा बीच में कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ था। एक पोस्ट आई थी, एक आर्टिस्ट था, पेंटर था, उसने बोला भाई ये ड्रामे में जो सीन है ना, इस सीन के बैक पे जो एक सीनरी लगी हुई है, एक पेंटिंग लगी हुई है, उसको मैं ऑन करता हूँ, और वो मिस हो गई थी मुझसे 7 साल पहले, कोई 8 साल पहले। तो वो उसका ड्रामे को क्या फ़र्क पड़ा? फ़ायदा हुआ ड्रामे को, नुकसान हुआ? या ये उसका अटैक सही था ड्रामे के ऊपर, ड्रामे ने ये इलीगल काम किया था, क्या था इसके पीछे बयान? अच्छा मेरी जान, इसमें बिग बैंग ने अपना एक वर्जन दे दिया, जो हमने पोस्ट भी कर दिया। हम देना भी नहीं चाहते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब लोगों ने बड़ा किया, हमारे फर्टेनिटी के लोग थे, उन्होंने भी हमसे पूछा कि यार क्या मसला है, तो हमने अपना एक भी जो भी अपना था वो दे दिया। मसला क्या होता है कि सक्सेस में जब आप होते हो ना, फिर हर किसी ने ना वहाँ से कोशिश करता है कि मैं भी अपना हाथ जरा फेर लूँ। जो भी भाई हैं, अगर उनके साथ सीरियसली, अगर वाकई उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, देन ऑफ माय बिजनेस। कल मैं आपके स्टूडियो में आके शूट करता हूँ, मैं आपसे परमिशन लेता हूँ, मेरा कोई ड्रामा यहाँ शूट होता है, एंड मैं शूट करके चला गया, और कोई कहे कि जो आपका एसी है जो चल रहा है अभी, ये तो मेरा था, क्योंकि इस पे एक निशान है, वो तो मेरा था। मेरा क्या काम है, मैं तो शूट करने आया था, मैं शूट किया, आई एम डन विथ इट। बट भाई ऑफिस वो है जहाँ पड़ा हुआ है, जाके उनसे ले लो। आपने वो तमाशा क्यों बना रहे हैं? बिकॉज एक सक्सेस है ना, आप उसको बताना चाहते हो कि मैं भी इसमें ना 5-10 व्यूज आ जाएंगे, कुछ लोगों ने टैग कर दिया, कुछ वो कर दिया। खैर हर किसी का अपना है, अल्लाह उसको भी उसका, जिसको जो चीज जहाँ से मिलती है वो ले लेता है, उसको भी मिली। हमने इसके ऊपर ज्यादा कुछ बात नहीं की, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटमेंट दे दी, बिकॉज हमारा लेना ना देना। एक जगह पे शूट हो रही है, वो खुले, मतलब एक जगह है जो नीम सरकारी जगह है, वहां पे अभी भी पड़ी हुई है,
इफ यू हैव अ गट्स गो एंड गेट देयर, बिल्कुल। इट्स नन ऑफ माय बिजनेस सर। मैं अपना घर पे शूट नहीं किया था, ठीक है, वो एक जगह थी जो मैंने लोकेशन पैसों पे ली एंड वहाँ पे शूट हुआ एंड मुझे पीछे क्या है मैंने अपना पे किया उनको एंड इससे ड्रामे का क्या लेना देना, कोई लेना देना। आपको मैं अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है और किसी ड्रामे में वो गाड़ी मिल गई, आप क्या करोगे? एफआईआर कटवाओगे? जाओ एफआईआर कटवाओ, ठीक है, या आप सोशल मीडिया पे कहोगे मेरी गाड़ी है वो घूम रही है। वन, इफ यू हैव अ राइट, आप अगर देखें, मेरा ये मानना है बिग बैंग एक इदारा है ना, आप सोशल मीडिया की बजाय अगर आपको वाकई वो चीज है आप हमारे पास आते सर ये आप लोगों के पास है बिकॉज मैंने ये देखा है, हम आपको जवाब ना देते, गाइड करते कि सर नहीं हमने यहाँ पे शूट किया है ना, अगर आपका राइट है तो आप जाओ, यहाँ पे पड़ी हुई है आप जाके ले लो। देखिए सोशल मीडिया पे ना आपको तो पता है यार किसी ने ना उसको व्यूज चाहिए, बस उसके लिए कुछ भी कर लेता है, फाइन चलें ठीक है, कभी तुम की सक्सेस में आपने भी हाथ कर लिया तो इट्स फाइन इनफ, सही फायदा होता है फायदा ही हुआ है, फायदा ही हुआ है। तो मैं देखिए मेरा उसके लिए कोई नहीं है, और किसी ने अपना काम करना होता है, जो भी भाई है उसने भी किया, बिकॉज देखिए बिग बैंग को कांटेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप कोई भी चीज को तमाशा बनाओ ना तो वो आप सोशल मीडिया पे ना पोस्ट डाल दो, आपको तमाशा बनाना, वो चीज नहीं चाहिए, आपको तमाशा बनाना है और लोगों को भी मजे आते हैं। तो बस इतनी सी बात है, तो इट्स फाइन इनफ, वो उनका काम है। मैं देखें मैं किसी भी काम को ना बुरा नहीं समझता, मैं किसी भी काम को, हर इंसान मेहनत करता है, आपने मुझे बुलाया है, यू वेटेड फॉर मी, क्योंकि आपका एक काम है, आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो मैं इसमें आके ये नहीं कह सकता कि आपने कुछ गलत किया है, कल में कंट्रोवर्सी, तो हर उसने भी बेचारे ने मेहनत की है, उसको उसका फल मिल जाएगा। क्योंकि हम ड्रामा देखते हैं ना, तो एक एपिसोड हमारे सामने आती है 38 मिनट की, 40 मिनट की, वो आके ख़त्म हो जाती है, हम बोलते हैं कि बस ये तो इतनी सी थी, और हम बड़ी बड़ी चीज़ें बात करते हैं उसके ऊपर, हमें पता नहीं होता वो उसके पीछे बनती किस मेहनत से, क्या उसके पीछे मेहनत होती है, कितना टाइम लगता है सर एक ड्रामे को बनने में, कितनी मीटिंग्स होती हैं, और क्या बजट लगता है एक नॉर्मल ड्रामे पे। बजट पे भी बात करेंगे थोड़ी सी। तो आप प्रोड्यूसर हैं, आप बनाने वाले हैं, आपकी इजाज़त होती है तो ड्रामा बनता है, तो आप बताएं ज़रा क्या प्रोसीजर होता है। देखें ये वो बिजनेस है जो बेसिकली चैनल जो चाहता है वही बनता है, जो चैनल चाहता है। लाइक हमने एक शॉप खोली हुई है और देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो वहाँ से माल खरीदते हैं, और पीछे से जो कंपनियां वो बनाती हैं हम उनसे लेके वो माल वहाँ रखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कौन है? जो बना रहे हैं, हम प्रोड्यूसर आर लाइक मैनेजर्स, ठीक है। आपने एक परफ्यूम 500 लोगों ने ली, उसकी डिमांड बढ़ गई, कंपनी पहले 50% डिस्काउंट पे रखा, फिर कहेगी कि भाई अभी मैं सिर्फ 20% डिस्काउंट दूंगा, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इतना, क्योंकि ये वैसे ही चलना शुरू हो गई। तो असल तो डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है। आप देखना क्या चाहते हो, प्रोड्यूसर तो वही बनाएगा। मैं कोई फन की खिदमत नहीं करता भाई, मैं ये प्योर बिजनेस है मेरा, मैं बिजनेस के लिए करता हूँ। यस आई डू, मेरे भी दिल के, हर इंसान जो काम करता है उस इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं कि यार मैं कुछ ऐसा करूं, मेरी भी है, मैंने भी किए हैं, एक दो ड्रामे मैंने ऐसे किए हैं, जैसे ऐसी तनाई एक ड्रामा था जो मेरे दिल को अटका हुआ था कि यार हम क्यों नहीं ये बताते अपनी बेटियों को, बहनों को, दोस्तों को कि आजकल के दौर में ये जो फोटोज हैं ये चीज़ें ना करें। गुनाहगार आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने खुद जवाब देना है, आपने, हम किसी पे, बट एटलीस्ट जैसे हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं ना कि ये अच्छा ये बुरा है, इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं, तो हमने ऐसी तन्हाई में ये दिखाया कि आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपकी फैमिली पे क्या गुजरना है। तो वो एक मेरी कहानी थी जो हमने बिल्कुल, और बड़ा हिट था, बिग हिट था। तो इस तरह की चीज़ें भी करते हैं, बाकी तो जो चैनल चाहेगा वो बनाएंगे सर, मतलब जो चैनल चाहता है प्रोड्यूसर्स वही बनाते हैं। एग्जैक्टली, चैनल वही चाहता है, देखें जो लोगों को चाहिए, चैनल अपने घर से नहीं है, कोई भी चैनल ना ये नहीं चाहता कि उसकी कोई अपनी है, वो भी एक बिजनेसमैन लोग हैं, वो भी आपके ना लोगों को, हमने खुद अटेंड किए हैं कि
हर एज के लोगों को बुलाते हैं और उनसे डिस्कस की जाती है, ठीक है, कि क्या देखना चाह रहे हैं, और हम पीछे बैठे सुन रहे होते हैं उनकी गुफ्तगू कि क्या बातें हैं। होस्ट उनसे पूछती है कि ये ड्रामा आपको क्यों पसंद है, क्या है। तो इन्हीं चीज़ों से जब फिर आपकी टीआरपीज आती हैं, मार्केटिंग जब, तो चैनल भी वही बनवाता है जो लोग देखना चाहते हैं। अच्छा सर, क्योंकि पहले का दौर था ना, तो लोग टीवी ज़्यादातर देखते थे, सिर्फ टीवी ही टीवी चलता था। 8 बजे 7 बजे के बाद तो जो टीवी स्टार्ट होता था ना, तो वो 12 एक बजे तक सारे ड्रामा सारी खातून देख लेती थी। तो अब हम देखते हैं कि अब वो लिमिट खत्म हो गई 7 से 8 वाली। पहले दिन होते थे कि भाई अगर जुम्मे को आना है तो जुम्मे को देख लो, वरना देखने को नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया ने वो सिनेरियो भी चेंज कर दिया, अब तो हर वक्त मोबाइल होता है उसमें देखते हैं। तो मेरा सवाल ये था बेसिकली कि सोशल मीडिया के आने से ये जो टीवी है, ये जो टीवी पे ड्रामाज आते हैं, चीज़ें आती हैं, क्योंकि अब लोगों ने देखना कम कर दिया, इसको क्या नुकसान हुआ है या इसको फ़ायदा हुआ है? आप क्या समझते हैं? यार मुझे तो लग रहा है कि ड्रामे का तो डबल फायदा हुआ है। डबल फ़ायदा हुआ है? डबल फायदा हुआ है बिकॉज आप ये जो काम कर रहे हो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हो, ऐसा ही है। ठीक है। अगर सोचे कि यही काम पहले टीवी पे चले फिर सोशल मीडिया पे आए, डबल फ़ायदा है। डबल फायदा है। तो ड्रामा पहले टीवी पे चलता है। लाइक वाइज मैं आपको बताऊं, जैसे दुनिया की फिल्में पहले सिनेमा पे लगती हैं, 1 महीने के बाद नेटफ्लिक्स पे आ गई, अमेजोन पे आ गई, इस पे आ गई, फिर या यूट्यूब पे आ गई, है ना। तो डबल फायदा, उधर से कितना कमाया, आगे की उन्होंने उनके साथ कितने की डील की है। इससे कोई नुकसान नहीं है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है। हर चीज की ना एक एक्सपायरी जरूर होती है, तो एक्सपायर तो सबने होना है, सबने होना। आपने आज शुरू किया तो इसने भी एक्सपायर होना है एक टाइम आके। एक जमाने में एक पीटीवी था, हम बसीरत से शुरू करते थे, फिर फरमान इलाही पे ख़त्म करते थे, 5 बजे स्टार्ट होता था, 11 बजे आखिरी होता था, ऐसा ही था। तो अब ये हो गया कि आपके पास रिमोट होता है, 500-5000 चैनल्स हैं आपके पास, दुनिया भर आप देख सकते हैं, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीटीवी था, अच्छा लगे या बुरा लगे आपको देखना ही है, बिकॉज एंटरटेनमेंट आपकी वही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जी मुकाबला, पीटीवी तो मुकाबले से आउट हो गया, उसने अपने आप को ट्यून नहीं किया। फिर हमारा मुकाबला हुआ इंडिया के साथ, इंडिया के ड्रामों के साथ। ऑनेस्टली बीच में हाँ एक टाइम आया था जिसमें सिर्फ स्टार प्लस था, और हमारे घर में स्टार प्लस घुस गया था, जिसका क्रेडिट मुझे भले ना दें बट प्रोड्यूसरों को मैं देता हूँ, सैल्यूट देम, कि बिकॉज उन्होंने हमारे घर से वो चीज़ें निकाल दी, बिकॉज हमारे अपने ट्रेडिशन का पता नहीं था, हमारी शादी किस तरह होती है, कौन से मतलब उसमें रसूमात होती हैं, पहले हम त्यौहार जो होते थे ना, कौन से रसूमात, वो हमारे बच्चों को पता नहीं थे, बट वो पता था कि कितने मतलब अग्नि के फेरे लेने हैं, पहले औरत ने कितने लेने हैं, फिर मर्द ने कितने लेने हैं, अपने हम भूल गए थे। अंतिम संस्कार तक सब पता होता था। अंतिम संस्कार हमें वो तदफीन का नहीं पता होता था, लेकिन खैर, तो ये क्रेडिट तो आप देंगे हमारे ड्रामा को। और आज हम प्राउडली से इंडिया में हम ट्रेंड करते हैं, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हमारे जो ड्रामा के स्टार हैं अभी, इसी कभी मैं कभी तुम, जिस तरह फहद भाई एंड हानिया आर ट्रेंडिंग, ऑनेस्टली जिस तरह उनकी पजीराई हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सब में एक साथ ट्रेंड कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या हो। आज ही मैंने एक पोस्ट शेयर की कि हमें 600 मिलियन क्रॉस कर लिए हैं। तो अब सोचिए ना, चैनल 600 मिलियन तो अभी है, और ये जब ख़त्म होगा तो और फिर चलता रहेगा, ये वो मनी है जो आती रहेगी, तो ये तो डबल फायदा हो गया ना, उधर से चैनल अलग, इधर से अलग। ऐसा नहीं है, देखें हमारे बुरे ड्रामे भी होते हैं, तो चैनल अच्छों में भी साथ होता है, बुरों में भी साथ होता है, चैनल सपोर्ट करता है हमें। चैनल से तो कोई भी वो नहीं है। मैं आज आपके सामने बैठा हूँ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट ARY, नंबर 1 चैनल है ना। आपने मुझे यहाँ ब्लॉग के जो टाइम दिया या मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये ARY की वजह से ना। ARY है तो हम है। जिस तरह लोग कहते हैं कि यार आप प्रोड्यूसर को जिंदा रखेंगे तो एक्टर भी होंगे, तो इसी तरह हम भी कहते हैं कि यार चैनलों को जिंदा रखेंगे और चैनल भी प्रोड्यूसरों को जिंदा रखेगा, टाइम पे पे करेगा तो होंगे। बट हम तो एटलीस्ट खुश हैं ARY से। सर जैसा अभी आपने बताया कि चैनल्स की डिमांड्स होती है तो वो ड्रामे बनते हैं, और आपने एक प्रोड्यूसर को क्रेडिट भी दिलवाया एक तरीके से कि उन्होंने किस तरह से चेंज करने की कोशिश की है। तो एक सवाल और उठता है यहाँ पे, और वो थोड़ा सा तल्ख है कि
अक्सर ड्रामास की अगर स्टोरीज देखी जाए ना तो उसके अंदर तलाक का रेशो बहुत ज़्यादा दिख रहा होता है। तो अब ये हमारे माशरा ऐसा चाहता है कि तलाक का रेशो दिखाया जाए, या ये वाकई ऐसा है कि हमारे माशरे में तलाक के रेशो बढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूसर्स या राइटर्स या डायरेक्टर्स ऐसे ड्रामास को प्ले करते हैं? देखें, ड्रामा है क्या? मैं घर से निकला, गाड़ी पे आया, यहाँ पहुंचा, आपके साथ ब्रॉडकास्ट की, वापस घर चला गया, ये कौन देखेगा? ये तो डॉक्यूमेंट्री है ना। मैं घर से निकला, मेरी मोबाइल छिन गया, मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ के कहा कागजात कहाँ हैं, 2 थप्पड़े मारी, ये ड्रामा है। अगर मैं सीधा यहाँ पे आया, देखेगा कौन? हर घर की कहानी हम नहीं बताते, बट वो कहानी बताते हैं जहाँ तलाक होने के बाद आपके बच्चे किस तरह सफर कर रहे होते हैं। मतलब एक औरत की, मतलब दूसरी एक औरत आती है किसी की जिंदगी में, उसकी वजह से एक जिंदगी खराब होती है, उससे आप लेसन क्यों नहीं लेते हैं? आप उसको तलाक क्यों समझ रहे हैं? हम चाहते हैं कि ये चीजें ना हो। उसके बाद कितनी तकलीफ होती है बच्चों में, घर में, ये सारी चीजें। उसके पॉजिटिव, मुझे याद है जब हमने जलन ड्रामा बनाया था, बड़ा उस पे ना कंट्रोवर्सी चली थी, बड़ी वो चली थी कि ये है, ऐसी लड़कियां कैसे होती हैं जो अपने बहन के मियाँ को ये करें। एंड तो देखो, उस लड़की का हमने एंड क्या किया, उसका मकाफात अमल उसको क्या हुआ, उसको हमने जला दिया। मतलब हम तो ये बता रहे हैं कि अब ऐसा करोगे तो उसका ये है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी हमारा एक ड्रामा था मायरी, चाइल्ड मैरिज पे हमने बनाया था। हमें सबने कहा था कि इनको मिलाओ, व्यूअर्स कह रहे थे कि इन दोनों को मिलाओ। दोनों को मिलाते तो हम क्या कहते हैं? चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते हैं, बट आई डोंट प्रमोट। मैं जब अपनी बच्ची की इस उम्र में शादी नहीं कर रहा था तो मैं इसको प्रमोट कैसे कर सकता हूँ? भले मुझे लोगों ने कहा यार इतना क्यूट कपल था, आप मिला देते, ये कर देते, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये मिलाओ तो आपका ड्रामा तो खत्म हो गया। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम ऐसी तलाक को सपोर्ट करते हैं? आई एम सॉरी, नो। आप ऐसे रिश्तों को सपोर्ट करते हैं? ऐसे नो। बट होते तो है ना मेरी जान, होते तो है। आप अपने पस गिरदाई में देखेंगे 10 बातें सुनने को मिलेगी। ठीक है, आप जिन कंपनीज में मर्दों में उठते हो वो आपको बताएगा कि यार शादीशुदा बंदा होगा, उसके 3 अफेयर और चल रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा है ना। तो वो उससे बचें कैसे? यार उसके बाद ये मसले होंगे, तेरे घर में जो बच्चे हैं वो इस तरह होंगे, उसके तो यही चीज है जो सिखा रहे होते हैं। आप उसको नेगेटिव लेंगे कि तलाक 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 होती है, ना होनी चाहिए, नहीं होनी। ये जो पर्पस होता है वो ये दिखाने का होता है कि इससे आप मोटिवेशन लें और इससे कुछ सीखें, इबरत लें। अपनी अच्छी सारी जिंदगी को क्यों खराब कर रहे हो? ऐसा ही है। तो सर, क्योंकि ड्रामा जितने भी हैं वो आपने बनाए हैं और आपका ताल्लुक ज़्यादातर रहा है फ़ाद मुस्तफ़ा के साथ, उनके ऊपर मैं थोड़ा सा फिर आऊँगा, क्योंकि वो एक बेहतरीन और कामयाब एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं और वो बिजनेसमैन भी हैं। तो मैं उनसे, आप क्योंकि पर्सनली आप उनसे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो एज अ इंसान, एज अ दोस्त, वो एज अ मतलब शौहर जो फैमिली में रहते हैं, वो उस तरह से वो कैसे हैं? यार कोई वाकया ऐसा हो जो आपको याद हो कि आप बोले हाँ यार वहाँ पे उस बंदे ने इस तरह से किसी के साथ कुछ आपने देखा हो? देखिए, ऐसा इंसान है जो अपनी अच्छाइयाँ छुपाता है। बड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि अच्छाइयाँ छुपानी भी चाहिए, आप अल्लाह के लिए करते हो, ठीक है, बट इतना मैं कहता हूँ कि बड़ा इंसान है और जितना हेल्प करता है पीठ पीछे वो शायद उनको भी नहीं पता हो जिनका वो हेल्प करता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कहा कि डॉक्टर इसको ना यार ये दे दो, मैंने कहा फाद भाई चीटर है, दे दो। मुझे पता है वो चीटर है, उनको भी पता है चीटर है, बट उससे मांगा, उन्होंने दे दिया। इज अ गुड ह्यूमन, दिल से सच्चा। मैं उस दिन कल एक हानिया का इंटरव्यू सुन रहा था कि फहद मुस्तफा के पास फिल्टर नहीं है, बोल देता है मुंह पे। द बेस्ट पार्ट ये कि बोल देता है, अच्छा या बुरा वो बोल देता है। दैट मतलब ये उसकी सबसे अच्छी और सच्चाई है कि वो बंदा यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। अगर आप अच्छे नहीं लगते वो मुंह पे बोल देगा कि आप मुझे अच्छे नहीं लगते। हम कुछ लोग होते हैं कि दुनियादारी के लिए बड़ी सारी बातें, बट वो बंदा तो दोस्त तो बहुत अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली फैमिली आप देखते होंगे हमेशा अपने बेटे के साथ क्रिकेट में इधर उधर, इज अ फैमिली मैन एंड रियली
रिस्पेक्ट यहाँ से है उसके लिए। वो वाकई कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान कामयाब है ना तो उसकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो ऊपर वाले को पसंद होती है, जो वो आगे जाता है। डेफिनेटली ऐसा तो ही इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि ऐसा ही ऐसा ही मैं मुझे फौद भाई ने एक अपना वाक़या बताया था मेरे मिलने से पहले कि उनको ना पैसों की ज़रूरत थी और उनका कोई चेक आया था एंड चेक आया और किसी ने ना आके उधार मांग ली। तो उनकी और उनकी बेगम ने कहा यार ये हमने कुछ प्लान किया था, करा, मैंने कहा उसको दे दो, शायद उनको ज़रूरत हो, अच्छा हम फिर कुछ देख लेंगे। और उस बंदे ने आज तक उनको वापस नहीं किया वो पैसे। तो इसलिए कि उस बंदे को मैंने देखा है कि वो देना चाहता है, दर्द है लोगों का। जानता है कि दिया किस तरह जाता है। इसके लिए ना आपको आपके पास दिल चाहिए, एंड वो दिल जो होता है ना वो हर किसी के पास नहीं होता, शायद मेरे पास भी नहीं है ऑनेस्टली। कहते हैं ना कि अगर इंसान का हाथ खुला है ना देने के लिए तो फिर ऊपर वाला भी अपना हाथ खोल देता है उसको देने के लिए। ऐसा ही तो इसलिए फिर उनको अल्लाह ताला नवाज भी रहा है। बिल्कुल ऐसा है। सर थोड़ा सा दोबारा उसी टॉपिक के ऊपर आएंगे। वो एक सवाल मेरा आखिरी रह गया था, जहाँ हमने ड्रामास की बात की थी कि वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, पजीराई भी मिलती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मेहनत भी कर रहे हैं कि एक तरह से सिनेरियो को चेंज किया जाए। अगर देखा जाए ना तो एक चीज़ में हमारा मुल्क जो है ना आर्ट के तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे है, वो है फिल्म इंडस्ट्री। जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री देखें तो कितनी बड़ी है, कितना नाम है उसका, और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री, हालांकि फिल्म बनती है, इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें, वो क्या चीज़ें हैं टेक्निकली आप बताएंगे जिसकी वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री पीछे है? देखें जैसे हम कहते हैं ना बॉलीवुड वो बॉम्बे से था, लॉलीवुड लाहौर से था, पाकिस्तान को लॉलीवुड। इसमें नो डाउट अबाउट इट के थोड़ा सा हमारे पुराने जो ड्रामे के जो एक्टर और प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर थे, अल्लाह जन्नत में जगह दे सुल्तान राय साहब को, अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान, बट उन्होंने जितनी खिदमत की उसके साथ ज़्यादती भी की। अच्छा यस, क्योंकि ना आपने एक कल्चर बना दिया था गंदा सा वाला, ठीक है, और आपने अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर दिया। आप 70s में जाए ना, जब आईना फिल्में बनी थी तब आप मुकाबला करते थे इंडिया के साथ, और आईना वो फिल्म थी, मुझे याद है हमारी जवानी में, कि वो तकरीबन कोई 500 हफ्ते आपकी स्काला सिनेमा पे लगी हुई थी, उसने रिकॉर्ड तोड़ा था। अब स्टोरी को हम शॉर्ट करते हैं कि हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिल्मों का मयार गिरता गया, तो जो सिनेमाएं हमारी मेन जगहों पे थी वहाँ पे प्लाजे बनना शुरू हो गए। आज आपके पास स्क्रीनें कितनी है सर? अगर मैं कल फिल्म बनाने जाता हूँ, डेफिनेटली बिग बैंग भी बना रहा है, बट प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कहाँ है? आपकी एक स्क्रीन की आप लोग एक टिकट भरते हो ना 12-1300 रुपए का, अगर न्यूप्लेक्स में या कहीं जाते हैं, उसमें 50% सिनेमा वाला ले जाएगा, टैक्सेस लग जाएंगी, हर चीज़ हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे आपको मिल क्या रहा है? ठीक है, जहाँ पे आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन खत्म हो जाता है वहाँ कोई फिल्म कैसे बनाएगा? ठीक है, इसके लिए कोई प्रोड्यूसर तो कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, सपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको टैक्सेस माफ़ करने पड़ेंगे, सिनेमाओं पे माफ़ करने पड़ेंगे, आपको कुछ ऐसे, मतलब आप दुनिया में अगर आप इंग्लैंड में शूट करो ना तो आपको उसके बदले में आपको पैसे देते हैं, रेबिट देते हैं, क्या कि ये वो काम आ रहा है, आपका सकाफती ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक आपकी सिनेमा इंडस्ट्री जिंदा नहीं हो सकती। डे बाय डे ये पता चलता है कि सिनेमा गिर गया, बना कौन सा, न्यूप्लेक्स इनको छोड़ के बने कोई नहीं सिनेमा, स्क्रीन नहीं होगी तो फिल्म नहीं बनेगी। बिल्कुल सर, लॉजिकल बिल्कुल जवाब था ये। और आज देखें, एक ज़माने में इंडिया की फिल्में चलती थी, सब लोग कहते थे कि ये जाती है पाकिस्तान के साथ, हम उस वक्त भी कहते थे कि इंडिया की फिल्मों की वजह से एक फुटफॉल था, इंडियन फिल्मों की वजह से एक फुटफॉल था, लोग सिनेमा में जाते थे, उसमें आपके लोगों को आपकी फिल्म भी देखी जाती थी। वो ज़माना था जहाँ पे नामालूम अफराद और इन्होंने फहद मुस्तफ़ा वालों ने 50 करोड़ से ऊपर कमाए थे, या जवानी फिर नहीं आनी पार्ट 2 जिसमें फहद हो रही थी, उन्होंने 75 करोड़ तक कमा लिए थे, तो वो फुटफॉल था। आज इतनी बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कमा पा रही। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं अगर इंडिया की मूवीज अगर यहाँ नहीं लग रही हैं तो उसका एक नुकसान हुआ है कहीं? मैं तो, मेरा पर्सनल ये है, पर्सनल आपका? उस ज़माने में तो हमारे एक्टर प्रोड्यूसर बड़ा
को मारते थे कि जी ये बंद कर देंगे तो सारा, हमारे पास नहीं है कैपेसिटी, हमारे पास नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक इसमें आपको टैक्सेस वगैरह माफ़ नहीं होंगे, जब तक आपको बेड नहीं दिया जाएगा, तब तक आपकी ये इंडस्ट्री वापस नहीं आएगी। सर एक कास्टिंग काउच नाम की एक चीज़ है, बड़ी बला है अजीब सी ना। तो कहा जाता है कि प्रोड्यूसर का अगर किसी एक्ट्रेस पे या एक्टर पे दिल हो ना तो उसी को कास्ट करेंगे। तो मैंने क्योंकि प्रोड्यूसर साहब को खुद बिठाया हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आपसे ही जान के अमान चाहूँ तो ये सवाल कर लूँ। आप बताएं क्या ऐसा होता है कि इस बिहाफ पे कास्टिंग होती है? मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त अजीज मेरा बेटा होगा, ऐसा ही है ना। बट क्या मैं अपने बेटे को स्टार बना सकता हूँ? नो। मैं अगर चाहूँ अपने बेटे को फहद मुस्तफ़ा बनाना चाहूँ, फवाद खान बनाना चाहूँ, मैं नहीं बना सकता जब तक उसमें फहद मुस्तफ़ा या फवाद नहीं होगा। ऐसा ही है। इसी तरह एक्ट्रेसेस में भी होता है। देखें, फेवरिज्म इतना हो सकता है कि आपने उनको एक ड्रामे में कास्ट करा लिया, उसके बाद टैलेंट होता है मेरी। बिल्कुल ऐसा है सर, ठीक है। बिल्कुल। यस, हम देते हैं एक्टरों को फेवरिज्म, उनको देते हैं जो हमें तंग नहीं करते, हमें डेट्स दे देते हैं, हमें प्रॉपर टाइम दे देते हैं। फिर अगर बैक टू बैक आप एक्टर हमारे ड्रामों में देखते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि यार इतना अच्छा चल रहा है, एक दूसरा स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं कि अगला ड्रामा ये कर लेना, तो वो बैक टू बैक होता है। इसमें कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस सिर्फ इतनी है कि वो सेट पे हमारे साथ इतना अच्छा रहता है, हमें टाइम पे आना, टाइम पे जाना, और टाइम मतलब हर चीज़ बड़े इज्जत देना, इज्जत लेना। तो इसको लोग पता नहीं क्या दे देते हैं कि यार इस पे तो डॉक्टर साहब ने इसको बार बार बंदे को दे रहे हैं या बंदी को दे रहे हैं, इस पे मेहरबानी क्यों है? पर्सनली सुनने को मिला है सर? बड़ी दफा। फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिल साफ है, उसको जवाब देना है। इंसानों को क्या जवाब दूंगा? हाँ, कोई अगर बंदी अगर मुझे ये कहे या बंदा ये कहे कि डॉक्टर साहब ने ये डिमांड की है, उसका मैं जवाब दूँ। बट कोई आप मुझे कहो कि मैंने उसको एक्टर को दिया, मैंने आपको काम नहीं दिया, मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा। ठीक है सर, वो मुझे पता है कि आप आज मुझे जो बात कर रहे हैं ना, आपने मुझे कितना टफ टाइम दिया पिछले दिनों। अगर मैं आप मेरा 4 महीने तक इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर सकते तो क्या फर्क पड़ता है? बोलते ये टेंट्रम दिखा रहा है। ठीक है, अगर मेरी मजबूरी आप लोग नहीं समझते तो दिस इज व्हाट अबाउट इट। बिल्कुल वैलिड बात है सर। और इसको इस तरह भी समझा जा सकता है, अगर कोई बिजनेसमैन है वो उसी के साथ बिजनेस करेगा जो उसको अच्छा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई कास्टिंग काउच हो तो मेरा बेटे से बढ़कर मेरे लिए कौन होता है? मैं उसको स्टार नहीं बना सकता। कौन सा प्रोड्यूसर ने मुझे बताया ना, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर पैदा हुए, किसने अपने बेटे को बड़ा अफलातून? कोई नहीं बना सकता बेटे को या बेटी को, नहीं सर। तो प्रोड्यूसर का हाथ में कुछ नहीं, सब उस रब के साथ में, और किसी टैलेंट है तो आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा है सर। एंड में क्योंकि आपके साथ हमारी जो ड्यूरेशन है ना उससे ज़्यादा ही बात हो गई और इतना फ्रेंकली और इतना मज़े से बात हुई है, टाइम का नहीं पता चला। थैंक यू सर। एंड में मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूँगा और उनकी कोई क्वालिटी आप बताएंगे कि भाई क्यों वो चल रहा है, और कोई एक ऐसी चीज़ कि आप बोले कि ये चीज़ हटा दो अपने अंदर से। तो सबसे पहला नाम मैं, क्योंकि आपका ड्रामा एक बहुत अच्छा चल रहा है, मैं हानिया आमिर का ही नाम लूँगा। तो हानिया आमिर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतना लोग उनको चाहते हैं? क्या क्वालिटी है? यार वो एक सच्ची लड़की है, एंड पता है दिल से जिसकी इज्जत की जाती है ना, उसमें से हानिया एक है। अच्छा। बच्ची बट मस्त है। तो उसके लिए तो यही है कि शी इज इनोसेंट लेडी एंड आई रियली रिस्पेक्ट। कोई ऐसी चीज जो आपको लगे कि हाँ उनमें नहीं? आई डोंट नो, मुझे लगता है कि वो अपनी किस्मत का खाती है। वो जो जिस तरह की वीडियो डालती हैं, हमारे जैसे फट्टू लोग तो बड़े डरते हैं कि कभी कोई चीज़ किसी लोगों को ना हो, लेकिन वो उसकी किस्मत है। तो वो इतनी जिस जगह पे है, उसको मैं क्या मशवरे दूँ, वो मुझे देगी। अच्छा। अल्लाह ने उसको इज्जत दे दी है। तो दूसरा नाम है सबा कमर का। सबा कमर इज गुड फ्रेंड, ब्लंट, ऑनेस्ट, एंड आई रियली, मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा। तो उसकी दिल से इज्जत है, एंड उस लेडी को क्या नहीं करना चाहिए यार। ये सब इतने अच्छे हैं ना, इनको मैं क्या कह सकूं, बिकॉज वो मुझसे बड़े हैं। तो मैं तो उनकी जगह पे पहुंच के फिर कहूँ ना, मैं खुद से छोटे को कोई मशवरा दे सकता हूँ। वो तो खुद उन्होंने इतना नाम कमा लिया, मैं उनको क्या कहूँ कि ये ना करे। मैं भी शायद को बस इतना सा है कि कभी कभी उसकी टाइमिंग के इश्यूज हैं। अदरवाइज बिकॉज मैंने जो जापान में ड्रामा किया था बिग बैंग से पहले, उसमें महविश ने काम किया, वो भी बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है। तो महविश का बस ये कि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है, बाकी अदनान सिद्दीकी। अदनान है
अदनान भाई तो ब्लंट सा इंसान है। मेरे वो जो जापान में 2 सीरियल किए थे, दोनों में अदनान भाई मेरे साथ थे। तो बिग बैंग से पहले से अदनान भाई के साथ हमारी क्रिकेट हो रही है। अदनान भाई को अगर कुछ नहीं करना चाहिए तो बस यही कि इतना आउट स्पोकन और खुला टुल्ला नहीं होना चाहिए। अच्छा। थोड़ा सा खुला टुल्ला है। हाँ, गैदरिंग। आखिरी नाम में फैसल कुरैशी। फैसल भाई यार बहुत बड़ा इंसान है, एंड फैसल भाई को जैसे हैं वैसे रहे, एंड जिगरा है। एंड द बेस्ट पार्ट ये है फैसल भाई का कि जो फैसल भाई हमेशा करते रहेगा, हम फोन करते हैं तो आधी बेल पे उठा लेते हैं। ये जो इज्जत देते हैं बड़े कम लोग देते हैं, तो आई डू रिस्पेक्ट। सर एंड में बस क्योंकि आपका ताल्लुक बिग बैंग प्रोडक्शन से है, और मैं बस ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह अभी एक गावा दिया बिग बैंग ने, वैसे तो बहुत सारे दिए, लेकिन आपने बोला कि एक होना चाहिए हिट, बिल्कुल ना बिग हिट, वो है कभी मैं कभी। तो क्या आगे कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है बिग बैंग की नज़र में, कोई ऐसी चीज़? निजान बनाते तो अब हम इस एंगल से हैं कि बिग हिट हो, फिर जिस दिन वो राजी हो जाएगा ना तो उसी दिन ही आएगा। तो बना तो रहे हैं, आगे भी बनेंगे। हिट तो वो रब देता है, बिल्कुल ऐसा, इसका नहीं पता होता है। इंसान, हम हर इंसान जो मेहनत करता है वो इसीलिए करता है कि ये मेरा हिट हो। बिग हिट देना वो मेरे रब के हाथ। वो ऐसा ही इंसान अपनी कोशिश पूरी करता है। तो ऐसा मुझे पता, हमें थोड़ी पता था कि इतना बिग हिट होगा, बट दुआएं थी। और द बेस्ट पार्ट फहद मुस्तफ़ा था, आनिया थी, तो होना तो था। फरहत इश्तियाक का स्क्रिप्ट था, बदर महमूद डायरेक्टर था, तो मतलब कॉम्बो तो पूरा था। बाकी अब अल्लाह नहीं चाहता तो कॉम्बो क्या, आप क्या भी डाल देते, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं। और अगर अल्लाह चाहता है तो आप जितना भी कोशिश कर लो, बकवास बना लो, उसको हिट दे देता, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सर एंड में क्योंकि हमारा जो तुलसी का प्लेटफॉर्म है ना, उसकी तरफ से कोई भी गेस्ट आता है तो हम उनसे एक यूथ को मैसेज दिलवाते हैं कि यूथ को आप कोई मैसेज दें, और उसके बाद आप तुलसी के हवाले से कोई मारूजात पेश कीजिएगा। आप यहाँ पे आए, जो हमारा विजन है लोगों को पॉजिटिविटी देने का, उस हवाले से 30 सेकंड में कुछ आप बात करें। यार यूथ के लिए सिर्फ इतना है कि मेरी जान मेहनत करो, हसद ना करो। ये जो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, मेहनत कर हसद ना कर, तो वाकई मेहनत करें और आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे कहीं कोई सिफारिश चलती हो, या मैं तो खुद, मेरा तो शोबिज़ में कोई नहीं था और मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, तो मेहनत का नतीजा है। मैं इतना कोई टैलेंटेड भी नहीं हूँ, ये मेहनत का नतीजा। तो मेहनत करो, फोकस करो एक ही काम पे, इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड आपका प्लेटफॉर्म इट्स वेरी गुड, आप लोग जिस तरह इज्जत देते हैं, एंड अल्लाह आप लोगों को तरक्की दे। और जो काम आपने किया है, तो मेरी तो पहली मीटिंग है, आज आया हूँ, बस डिफेंस से बहुत दूर है, थोड़ा सा इसका एक ब्रांच डिफेंस में भी खोलें तो आपको ज़्यादा आर्टिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ आने के लिए मेरे ख्याल से थोड़े से लिटिल फार अवे, बट ऑनेस्टली आप लोगों ने जिस तरह इज्जत दी है, गॉड ब्लेस यू। सर आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने बहुत अच्छे से टाइम दिया। वरना हम आर्टिस्ट के बारे में सुनते हैं और प्रोड्यूसर के बारे में तो और ज़्यादा सुनते हैं कि भाई वो तो नहीं आते होंगे, लेकिन आपने इस चीज़ को गलत साबित किया और हमें बिल्कुल नहीं लगा कि हम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं। नहीं, आपने वो फील नहीं होने दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि आप लोगों को आज की पूरी एपिसोड हमने दिखाई है, ड्रामास किस तरह बनते हैं, ड्रामास किस तरह कमाते हैं, और ड्रामास के ऊपर किस तरह कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, तो उसके हवाले से सारी बात हुई है। उम्मीद है आपने सुना होगा, समझा होगा और कुछ सीखा ही होगा। तो फिर कभी मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ, किसी और पॉडकास्ट के साथ, किसी और गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।